जिस व्यक्ति के भीतर जितना अधिक तमस होता है, उस व्यक्ति के भीतर उतना ही अधिक गहरी नींद आती है। या दूसरे शब्दों में कहें, वो व्यक्ति उतना ही अधिक सोने के लिए तत्पर हो जाता है। जितना अधिक तमस होगा 24 घंटे में, उतना ही अधिक आपके भीतर नींद की संभावना बनी रहेगी। जिस व्यक्ति के भीतर जितना अधिक तमस होगा, अगर पूरा तमस है तो 24 घंटे आदमी सोता ही रहेगा। पूरी तरह तामसिक भोजन दीजिए, यानी बासी भोजन खिलाइए एक आदमी को, गरिष्ठ भोजन खिलाइए, ऐसा भोजन खिलाइए जो पचने में 1 दिन 2 दिन लगाता हो कम से कम, और ऐसे खिलाइए कि जैसे वो दिन भर खाता ही रहे। तामसिक व्यक्ति दिन भर खाता रहता है। तामसिक व्यक्ति का आहार वही होता है जो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सबको अपने आहार के बारे में जरूर जागरूक होना चाहिए। एक भोजन होता है जो तमस पैदा करता है, नींद लाता है। दूसरा भोजन होता है जो बहुत उत्तेजना पैदा करता है, वो राजसिक भोजन होता है, बहुत मिर्च मसाला चटपटा। तीसरा भोजन होता है सात्विक, बैलेंस होता है, जो आपको उड़ने के लिए तैयार कर देता है, यानी जो हल्का हो। भोजन इतना हल्का होना चाहिए कि खाने के बाद पेट में पता न चले कि आपने खाया है। इतना हल्का भोजन लो, यहीं से आपकी समस्या शुरू होती है। भोजन जितना हल्का होगा उतना शुद्ध होगा, यानी वो तामसिक नहीं हो पाएगा। अगर तामसिक भोजन भी होगा, अगर आपने बहुत हल्का लिया है तो उसका तमस निकल जाएगा। हालांकि नहीं कहूंगा कि तामसिक भोजन आप लें। पहली आवश्यकता है कि आप आहार कैसा लेते हैं उस पर विशेष बल दें, कि जितना आप खाते हैं उसका आधा खाएं, मोटे मोटे तौर पर। बाकी आप तय करें कैसे उस लक्ष्य को पाना है, थोड़ा थोड़ा करके कम करें, एक साथ नहीं। दूसरे, 16 घंटे ना खाएं, 8 घंटे खाएं। दूसरी बात, जो अपेक्षा से अधिक नींद आती है, उसका एक कारण ये भी है, जो आपके भीतर जन्मों जन्मों के विकार पड़े हैं, और इस जन्म में भी तमाम सारे विकार आपके सूक्ष्म शरीरों में, आपके स्थूल शरीर में, आपके मनुष्य शरीर में इकट्ठा है। उन विकारों की निर्जरा आवश्यक, उनकी कैथारसिस आवश्यक, उनका बाहर फेंक देना आवश्यक है। उनको बाहर फेंकते ही आपके भीतर जीवन ऊर्जा की अद्भुत तरंगें पैदा होने लगेगी। जैसे इस पृथ्वी के भीतर स्वच्छ जल की अद्भुत जलधार, स्वच्छ जल के अद्भुत झरने भरे पड़े हैं, लेकिन वो कंकड़ पत्थर मिट्टी से दबे हैं। आप करते क्या है उन झरनों को, शुद्ध जल को प्राप्त करने के लिए? सिर्फ कंकड़ पत्थर मिट्टी, जो भी कूड़ा करकट पड़ा है, उस मिट्टी और पत्थर को हटा देते हैं तो कुएं का शुद्ध जल आपको उपलब्ध हो जाता है। कुएं के झरने फूट पड़ते हैं। आपने कभी किसी को प्रेम करना चाहा था, प्रेम नहीं कर पाए, वो भावनाओं का आवेग दबा पड़ा है। आपने जिंदगी में कोई निर्णय लिया और वो निर्णय गलत हो गया, उसकी पीड़ा आवेग बनकर आपके भीतर इर्छे तिरछे बैठ जाती है, आपको जीने नहीं देती है। वही स्ट्रेस बनती है, स्ट्रेन बनती है, एंजाइटी बनती है, फिर डिप्रेशन में ले जाती है, आपका जीवन बर्बाद कर देती है। और दवाएं उनका उपचार नहीं कर पाती हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ दे देती हैं, और आप एक दवाओं के कुचक्र में, जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके भीतर दबी हुई, उनको निकाल कर बाहर फेंकना जरूरी। उनको आपने बाहर निकाल कर फेंक दिया तो आपके भीतर ऐसे ऊर्जा की तरंगें पैदा होगी कि आप वास्तव में, आपके पंख लग जाएंगे। इसलिए जो भी ध्यान का विज्ञान मैं देता हूं, उसमें कैथारसिस बहुत अनिवार्य अंग है, और इसीलिए हर कार्यक्रम के 2 अनिवार्य अंग होते हैं, और ध्यान के भी 2 अनिवार्य अंग हैं। एक, जैसे मैंने कहा, संजीवनी क्रिया का अनिवार्य अंग क्या है? इनर क्लींजिंग। तो आपकी भीतरी सफाई अनिवार्य है। और दूसरी, मैं हर कार्यक्रम में शक्तिपात क्रिया द्वारा शक्तिपात करने का प्रयास करता हूं। उस शक्तिपात क्रिया से भी आपकी निर्जरा होती है, भीतर के सारे टॉक्सिन्स, सारे विकार, दमित आवेग, भावनात्मक तल के आवेग सब बाहर निकालना जरूरी है, वो निकल जाते हैं। अगर आप भी साइंस डिवाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।